नमस्कार। आवाज नहीं आ रहे हैं, जितना स्टार्टिंग में था। अभी सब लोग शांत हो चुके हैं, अभी थोड़ा देर और चलेंगे, है ना। तो कोई सभी लोग यहाँ मतलब अपने नए कुछ करने की तलाश में आए हुए हैं। तो मैं भी वैसे ही आई थी, थोड़ा सा अपना परिचय बताना चाहूँगी। लेकिन एक बार आप लोगों का एक्साइटमेंट देखने के बाद मैं अपना परिचय बताना चाहूँगी। इतना में मैं नहीं बताऊँगी, एक बार जोरदार म्यूजिक होना चाहिए। माई सेल्फ टिकेश्वरी साहू, और सर तो बता ही चुके 300 किलोमीटर दूर ग्राम अछोली से बिलोंग करती हूँ। डोंगरगढ़ के पास एक छोटा सा प्यारा सा गांव है अछोली, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में नहीं आई थी तो मेरा भी बहुत सपना था, बड़ा सपना था कि कुछ तो करना है अपने लाइफ में, कुछ तो ऐसा करना है जिनसे अलग पहचान बनाना है करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता था फ्रेंड्स कि अच्छे पढ़े लिखे लोग ही अच्छा पहचान बना पाते हैं करके, और मेरा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं एक अच्छे घर में पैदा हो गई थी। इस कारण मेरा सोच बड़ा था, मतलब बोला जाए तो घर में 50-60 एकड़ की प्रॉपर्टी थे, पापा प्रिंसिपल थे, उनका 70,000 सैलरी था। इस कारण सोच बड़ा था, और बड़ा सोच की वजह से बड़ा कुछ करना था। और मार्केट में मैं देखती थी बड़ा कुछ करना है करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, जितने लोगों को मैं अपने आसपास में देखती थी तो सारे लोग जॉब करने वाले, मतलब जॉब करने वाले को देखती थी तो ऐसा लगता था कि अपने लाइफ में रिच पर्सन वही बन पाते हैं जो अच्छा पढ़ते लिखते हैं करके। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़े होते गई, मेरा सपना खत्म होते गया क्योंकि मैं पढ़ाई में उतने अच्छा नहीं थी। और अक्सर ऐसी होता है कि टीचर के बच्चे लोग हमेशा कमजोर रहते पढ़ाई में, वैसी मैं भी कमजोर थी। लेकिन जब मैं ऐसी इसी प्रकार से माहौल में आई और यहाँ 4वीं-5वीं पढ़े लिखे लोगों को सक्सेस होते देखी, तब मुझे पता चला कि सक्सेस कोई डिग्री का, मतलब सक्सेस को कोई डिग्री का मोहताज नहीं है करके मुझे पता चला। इसी प्रकार से माहौल में आई थी, मुझे लगा कि मैं भी यहाँ से बड़ा कुछ कर सकती हूँ। पढ़ाई तो मेरा उतना अच्छा नहीं है करके मैं यहाँ से ठान के गई, और मैं भी अपने घर में जाके अपने पिताजी को बताई कि ऐसा सब काम है, मेरे को करना है, अपने लाइफ में कुछ करना है। पापा जी, मेरे जैसे लड़की लोग अपनी स्कूटी में घूम रहे हैं, अपने कार में घूम रहे हैं, मेरे को भी अलग पहचान बनाना है, आपके दम पे नहीं, मेरे को हट के पहचान बनाना है करके। तो मेरे पापा साफ मना कर दिए कि इस प्रकार से काम को आपको नहीं करना है, आपको जॉब करना है, अच्छे से पढ़ो लिखो करके। लेकिन मैं अपने पापा को एक क्वेश्चन की कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो क्या, मेरे को गवर्नमेंट जॉब में लगा सकते हो क्या करके। तो मेरे पापा का रिप्लाई नहीं आया फ्रेंड्स, वो शांत रह गए, नहीं करके उनका रिप्लाई आया। तो मैं उनको बोली जब नहीं लगा सकते तो एक मौका दो करके। मेरे पापा उस टाइम तो नहीं समझे। मैं छिप के इस बिजनेस को स्टार्टअप की थी, और कॉलेज जाते जाते थोड़ा करके बिजनेस को बिल्ड करना चालू की। जब मेरा पहला अचीवमेंट हुआ गोवा का, तब मेरा ऐसी यहाँ जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों का मान सम्मान देखे, वैसे मेरा भी मान सम्मान हुआ। तब मेरे पापा को लगा मैं 70,000 कमा के रिटायरमेंट होने वाला हूँ। आज तक मैं एयरपोर्ट को शक्ल नहीं देखा हूँ, लेकिन मेरी बेटी फ्लाइट यात्रा कर रही है करके उस दिन से वो समझने की कोशिश किए, और इसी प्रकार से माहौल में आके बैठे। तब मुझे वो आज सबसे ज्यादा मेरे पिताजी सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से माहौल में आया और उनको लगा नहीं, नया तरीका, मतलब हर कुछ में बदलाव हो चुका है, सिर्फ पैसे कमाने के तरीके में आज भी बदलाव नहीं हुआ है, करना चाहिए करके मेरे पिताजी आशीर्वाद दिए। और आज मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रही हूँ। अगर नहीं भी करती इस बिजनेस को तो 15 एकड़ जमीन था, और ऑलरेडी 35-40 लाख का घर था, ब्लोरो था, सब कुछ था। लेकिन मुझे ब्लोरो में घूमना अच्छा नहीं लगता था। एकदम एक इंसान जाओ, इतना बड़ा कार में जाओ। और मेरे पापा को जब मैं बोलती थी पापा दूसरा कार लेना है करके, मेरे पापा क्या बोलते थे, बेटी यही कार है, अब मैं नहीं ले सकता बोलते थे। मतलब पूरे 60 साल की कमाई में एक ब्लोरो हासिल किए थे। मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मुझे उसमें घूमना अच्छा नहीं लगता था। और मेरे पापा, अब उनका हैसियत इतना नहीं रहा कि वो दिला सकते थे, लेकिन मैं भी ठानी। मेरे पापा तो मेरे को ब्लोरो दिला दिया, मेरा बारी है गिफ्ट करने का करके। कई सारे यहाँ माँ बाप लोग आए हैं। मैं बताना चाहूंगी लड़कियों को कोई पहचान नहीं रहता है, और लड़की है करके उनको पहले से टोक दिए जाते हैं, माँ बाप ही कमजोर बना दिए जाते हैं, जबकि माँ बाप को ही हौसला देना चाहिए। मेरे माँ बाप भी पहले इसी प्रकार से टोक रहे थे, एकलौती बेटी हो, कोई भाई बहन नहीं है, इतना सारा जमीन है, जायदाद है करके मेरे भी कमजोर बना रहे थे। लेकिन मैं ठानी और मेरे पिताजी ठाने। ऐसी कई सारे पेरेंट्स लोग आए। मैं बताना चाहूंगी लड़कियों को कोई पहचान नहीं रहता, और 6 महीने में, 2 साल में, साल भर में तलाक हो जा रहा है। लड़का पीने खाने वाले
मेरे बेटी है बेटा है करके, लेकिन इधर भाई भाभी जीने नहीं देंगे। तो ऐसे में लड़कियों को कोई पहचान नहीं रहता है। मैं ठानी थी और बताना चाहूँगी मेरे पिताजी ब्लोरो के बाद लास्ट कार नहीं ले पाऊंगा करके बोले थे, लेकिन बताना चाहूँगी फ्रेंड्स मुझे फुल सपोर्ट कर रहा है। मैं भी इस बिजनेस को शिद्दत से कर रही हूँ। फर्स्ट मैं स्कूटी ली थी, मोबाइल वगैरह का तो गिनती नहीं है। और मैं अपने पिताजी को अपने दम पे, लोग अपने बर्थडे में अपने पिताजी से गिफ्ट मांगते हैं, लेकिन मैं अपने दम पे जो बाहर खड़ी है 11 लाख का और कार परचेस करके दी हूँ इसी बिजनेस। मैं अपने मम्मी को देखती थी, गवर्नमेंट जॉब में थे पिताजी, लेकिन मेरी मम्मी को देखती थी तो ऐसा लगता था ये रेडीमेड नौकरानी है, बना बुनाया नौकरानी है, ऐसा लगता था। लेकिन मेरे को अपने मम्मी जैसे लाइफ नहीं जीना था, मेरे को अपने लाइफ में कुछ करना था, मेरे को अपने हस्बैंड के दम पे नहीं जीना था। और बताना चाहूँगी, थैंक्स बोलना चाहूँगी इस मैनेजमेंट को कि आज हम पूरे फैमिली एक ही मैनेजमेंट में है। मेरे हस्बैंड लाख रुपए कमाते हैं, उनके सैलरी में संतुष्ट रह सकती थी, उनके पेमेंट में संतुष्ट रह सकती थी, लेकिन मेरे को अलग पहचान बनाना था। इसी बिजनेस के माध्यम से मेरा पिछले मंथ का इनकम 70,488 रुपए है। मार्केट में बताना चाहूँगी मेरा वैल्यू 12th क्लास है ओनली। मैं किसी कपड़े दुकान में, किराना दुकान में 3,000 के सैलरी लायक हूँ, लेकिन इस मैनेजमेंट का पावर है। और हमारे आज के आए हुए स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट, जिनको आप सुनने वाले हो, आप खुशकिस्मत हो, आप सुनने वाले हो, जिनके वजह से मैं 70,000 सैलरी में पहुंच पाई, जिनके वजह से मैं 7-8 बार फ्लाइट यात्रा कर पाई, जिनके वजह से आज मैं कई सारे लोगों के बीच बोलने लायक बन पाई हूँ, जिनके वजह से आज अच्छे लाइफ जी पा रही हूँ, जिनके वजह से मेरा मान सम्मान हो रहा है, नाम बढ़ रहा है, पहचान बढ़ रहा है। ऐसे और कोई नहीं, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट मिस्टर मिथिलेश कुमार साहू सर एंड आईटीसी लीडर, BMW कार ऑनर 70 लाख का उनका कार है, 80 लाख का कार है। मैं एडजस्टमेंट पहले ऐसा लगता था कि हम लोग गांव के गोटिया है करके हमारे पूरे 50 एकड़ को बेच देते, तब भी से BMW नहीं आ पाते, जिनको देखकर मैं मोटिवेट हुई और आगे करते गई। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, हफ्ते का 2,10,000 लेने वाले आईटीसी लीडर भूपेंद्र दास साहू सर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड, बहुत सारे यंगस्टर लड़के लोग आए हैं। आज के डेट में पढ़ाई फैशन बन चुका है, लोग सेल्फी लेने के लिए कॉलेज जाते हैं, है ना, सेल्फी लेने के लिए मस्ती टाइम, ये टाइम। मेरे दोस्त BSc कर रहे हैं, मैं भी BSc करूँगी, ये नर्सिंग कर रहे, तो भले उनके माँ बाप धूप में जा रहे हैं, उनके हाथ में छाला ये दिखाई नहीं देते, उनको अपना फैशन दिखाई देता है। उनके लिए बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। बस इतना बोल के अपनी वाणी विराम करना चाहूँगी, क्योंकि आज के आए हुए चीफ गेस्ट को हमको सुनना है, जिनको सुन के मैं यहाँ तक पहुँची, जिनको सुन के आज एक कार्गो बना हुआ है, उनको सुनना है। इसी विषय के साथ जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय टीवी। जोरदार